पंजाब के दो सबसे बड़े शहरों पे इतना बड़ा धमाका, ये क्या बताता है? एक इनपुट पहले ही इंटेलिजेंस एजेंसी से खास तौर पे बीएसएफ हेडक्वार्टर्स के लिए तो आया हुआ था कि ऐसा कर सकती है। बताया जा रहा है कि खालिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक बंदे ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। पाकिस्तान इंडिया में एक और टेररिस्ट अटैक करने की पूरी तैयारी कर रहा है और इसलिए कर रहा है ताकि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर की तरह रिटेलिएट करे। मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। उसने लगता है सीट छोड़ी, कोई नहीं और तो और ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई है बीजेपी के सामने। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो खासा मिलिट्री कैंप है वहां पे भी इसी तरह का धमाका होना। अब केएलए जो कि खालिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने शहजाद भट्टी के साथ मिलकर इस तरह का प्लान बनाया है। ये आईएसआई बैक्ड मॉड्यूल्स हैं और ये फतह बीजेपी की नहीं है, मोदी की नहीं है, दरअसल ये फतह हिंदुत्व की है। अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी या तनाज़ा दोबारा से शिद्दत इख्तियार करता है तो पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि इसके दायराकार बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैल सकता है। हकीकत यह है कि आप माने या ना माने, मैं मानूं या ना मानूं, मैं पसंद करूं या ना करूं, मोदी इस वक्त भारत का सबसे पॉपुलर लीडर है। और पहले से ही कई बार कहा जा रहा है कि जो गैंगस्टर टेरर नेटवर्क है उन्होंने हाथ मिला लिया है और वो आईएसआई के इशारे पे इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं। एटॉमिक बटन के अलावा भी बहुत सारे बटन्स हैं जिन्हें दबाया जा सकता है, यानी एक दूसरे की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर मिसाइल मारे जाएंगे, असलहा डिपुओं पर। नमस्कार दोस्तों, 2 घंटे में 2 ब्लास्ट। जी हां दोस्तों, कल पंजाब के 2 सबसे महत्वपूर्ण शहर जालंधर और लुधियाना में ब्लास्ट हुआ। पहले ब्लास्ट बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास खड़ी एक स्कूटर में हुआ और दूसरा ब्लास्ट अमृतसर में एक आर्मी कंटोनमेंट के पास हुआ। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों ब्लास्ट में अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। एंड सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का एक आतंकवादी शहजाद भट्टी का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों, कल से ही पूरा पंजाब हाई अलर्ट पर है और हमने आपको अपनी कुछ वीडियोस में बताने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान कोई आतंकवादी हमला करवाने वाला है भारत में, क्योंकि कुछ दिनों से पाकिस्तान से कई आतंकी ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं और अभी जिस तरह से पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान भारत से एक और जंग करने की तैयारी कर रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। एक इनपुट पहले ही इंटेलिजेंस एजेंसी से खास तौर पे बीएसएफ हेडक्वार्टर्स के लिए तो आया हुआ था कि ऐसा कर सकती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो खासा मिलिट्री कैंप है वहां पे भी इसी तरह का धमाका होना। अब केएलए जो कि खालिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने शहजाद भट्टी के साथ मिलकर इस तरह का प्लान बनाया है। ये आईएसआई बैक्ड मॉड्यूल्स हैं और पहले से ही कई बार कहा जा रहा है कि जो गैंगस्टर टेरर नेटवर्क है उन्होंने हाथ मिला लिया है और वो आईएसआई के इशारे पे इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज आलम यह है कि मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। उसने लगता है सीट छोड़ी, कोई नहीं और तो और ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई है बीजेपी के सामने। यह है ताजा तरीन सूरत हाल और यह फतह बीजेपी की नहीं है, मोदी की नहीं है, दरअसल यह फतह हिंदुत्व की है। बड़ी मेहनत से आबियारी की है मोदी और उसके हमनवाओं ने हिंदुत्व की। उसने पूरी कैंपेन में अपना एग्रेसिव स्टाइल भी अपनाया और पागलों की तरह अंधाधुंध पैसा लगाया और आज रिजल्ट यह है कि मुस्लिम अक्सरियत वाला सूबा भी बीजेपी के यहां चला गया। सबसे अहम बात और हमसे मुताल्लिक है, डायरेक्टली कंसर्निंग अस, कि अब मोदी और हिंदुत्व बाकायदा शुतरबे मुहार हो जाएंगे। वो पहले भी शुतरबे मुहार थे, लेकिन वो जो एक आंच की कसर थी अब वो भी नहीं रहेगी। इसलिए वो कहेंगे जनाब पूरा भारत हमारी पुश्त पे खड़ा है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और वैसे भी हकीकत यह है कि आप माने या ना माने, मैं मानूं या ना मानूं, मैं पसंद करूं या ना करूं, मोदी इस वक्त भारत का सबसे पॉपुलर लीडर है और इतना पॉपुलर कि अगले पिछले सब लीडर्स का रिकॉर्ड टूट गया। अब इस पर्सपेक्टिव में वो ख्वाब डिस्कस होना जरूरी है जो मोदी का ख्वाब है, बल्कि हिंदुत्व का ख्वाब है।
اس سوچ کا خواب ہے کہ مسلمانوں سے 1000 سال پرانا بدلہ لینا ہے۔ دوسرا، پاکستانی فوج کو سبق سکھانا ہے، اس لیے کہ وہ سارے کا سارا آتنکواد، ساری کی ساری دہشت گردی وہ پاکستانی فوج کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور مودی کا چونکہ پرسنل سکور ہے جو سیٹل کرنا چاہتا ہے، اب وہ اپنے تمام جذبات کو، تمام خواہشات کو انلیش کرے گا، اور اسی کا تذکرہ ہم تواتر سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی باتیں ہونے لگی ہیں، اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ جنگ میں، یہ جو پچھلے سال ہوئی تھی، اس کے نتائج سے بہت سے لوگ اتفاق کرتے ہیں، بہت سے نہیں بھی کرتے، لیکن اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ بہت ساری سپیس ابھی موجود ہے جس میں کنونشنل وار ہو سکتی ہے، یعنی اسٹریٹجک وار ہی ضروری نہیں ہے، اٹامک بٹن کے علاوہ بھی بہت سارے بٹنز ہیں جنہیں دبایا جا سکتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی ملٹری انسٹالیشنز پر میزائل مارے جائیں گے، اسلحہ ڈیپوؤں پر، پلوں پر، شاہراہوں پر، اور تو اور ایئر بیسز پر گولے اور بارود کی بارش کی جا سکتی ہے، ریفائنریوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات کہ اس وقت ہم جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، جیسے میں ہمیشہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ وی آر دس شارٹ آف اے فل اسکیل وار، کہ بات کو پہلگام نے اب اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں پر صرف ایک چھوٹی سی چنگاری اگلی پچھلی کسر نکال دے گی، اور انڈیا اس بات کا کوئی 70,000 مرتبہ اعادہ کر چکا ہے، بار بار دھمکی دے چکا ہے، بار بار تذکرہ کر چکا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، میں کئی دن سے اس کی ڈرلز کا تذکرہ کر رہا ہوں، آج کل راجستھان میں جو کچھ وہ کر رہا ہے، گراؤنڈ پہ جس طرح کی وہ ڈرلز کر رہا ہے، ایکسرسائزز کر رہا ہے، اس زمانہ امن میں اپنے ایسٹس اس طرح کون دکھاتا ہے؟ صرف وہی جس نے انہیں استعمال کرنا ہو، جو چاہتا ہے کہ ان ایسٹس کو دیکھو، ورنہ ہمیشہ اس کے اوپر ترپال ڈال کے رکھتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں۔ جو اچھا اور خاندانی پہلوان ہوتا ہے اپنا مسل دکھاتا نہیں ہے، وہ صرف اکھاڑے میں دکھاتا ہے۔ آپ نے ابھی سے دکھانا شروع کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ٹی ٹی پی جیسے لوگ، بی ایل اے جیسے لوگوں کو ایسے بے شمار آؤٹ فٹس ہیں جو پراکسیز کے طور پہ کام کر رہی ہیں، انہیں مزید اشکل دے دی جائے، جیسے بی ایل اے کو شرارت کر دے، کوئی شرارت اس سے کروا دی جائے، ہمارے نیول ایسٹس کو نشانہ بنایا جائے بی ایل اے کے ذریعے، تو بات تو پھر وہیں پہنچ جائے گی نا۔ یہ ہے سوچنے کا مقام، اور یہ مقام بڑا لرزہ خیز ہے۔